Dear students, good morning. Bete, I am in school today and from there our SST class is not starting. So, from where we were reading, over there only I am going to start explanation. Listen carefully it and send your queries to me. I hope you will cooperate. Listen it very carefully and after listening, you have to send me a message on my WhatsApp number that you got this chapter. This chapter is clear to you. Okay, bete? We have to start from learning for change. Learning for change कि change के लिए कैसे शुरू हुआ. Many social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Dayanand Saraswati, Keshav Chandra Sen, Sister Nivedita, ये सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे हमारे. वो आपसे सोशल रिफॉर्मर्स के नाम भी पूछ सकते हैं. नेम सम सोशल रिफॉर्मर्स. ठीक है. दे टुक अप द कॉज ऑफ द वुमेन. उन्होंने वुमेन्स की हेल्प के लिए सोचा. टुक अप द कॉज ऑफ द वुमेन. वुमेन्स के लिए वो आगे आए. मैनी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स लाइक ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, दे मेड अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ वुमेन. इन सभी ने जो मूवमेंट्स चलाई, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये ऑर्गेनाइजेशन थी. इन्होंने मूवमेंट्स चलाई, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स चलाई. किस लिए? टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ वुमेन, ताकि सोसाइटी में जो वुमेन्स की कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए. एंड टू रेज देयर स्टेटस इन द सोसाइटी. और सोसाइटी में उनका जो स्टेटस है, जो लेवल है, उसको इम्प्रूव किया जाए, रेज किया जाए, ऊंचा उठाया जाए. Many schools and colleges were opened to provide education to them and many social evils were abolished. पहले तो उनके लिए एजुकेशन के लिए स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए, और फिर जो सोशल इविल्स थे, सोशल हमारी सामाजिक बुराइयां थी, ठीक है, उनको ख़त्म किया गया. एबॉलिश ख़त्म किया गया. The efforts made by the social reformers awakened the women. Which efforts made by now social reformers? Which work they have done for the women. कहते इससे क्या हुआ? These efforts awakened the women also. Firstly, women themselves were not aware for their level, for their status. Now they were awakened कि हमारा क्या लेवल होना चाहिए, हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए. And they played an active role against gender bias. और उन्होंने एक एक्टिव रोल प्ले करना शुरू किया जो जेंडर डिफ्रेंशिएशन था उसके अगेंस्ट. उन्होंने बोलना शुरू किया कि वी ऑल्सो आर इक्वल टू men, we can do all works. नेक्स्ट, चेंजिंग रोल्स ऑफ वुमेन. धीरे धीरे कहते वुमेन्स का रोल चेंज होना शुरू हो गया सोसाइटी में. कैसे, क्या हुआ? कहते इन द 20th सेंचुरी मीन्स 1900 में वुमेन प्लेड एन एक्टिव रोल इन द नेशनल मूवमेंट. जो स्ट्रगल के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए नेशनल मूवमेंट्स चल रही थी, उनमें उन्होंने एक्टिव रोल प्ले करना शुरू कर लिया. मीन्स उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया. दे पार्टिसिपेटेड शोल्डर टू शोल्डर. उन्होंने मेन के साथ कंधे से कंधा मिला के प्रोटेस्ट किए, मीटिंग्स की, एजिटेशंस किए, पिकेटिंग की, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सत्याग्रह. मीन्स उन्होंने हर तरह की नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया विद द मैन ओनली. दे सफर्ड लाठी ब्लोज. उन पर लाठियाँ भी चली. एंड बोल्डली फेस्ड बुलेट्स. जहाँ तक कि जब उन पर बुलेट्स चली तब भी उन्होंने बोल्डली उसको फेस किया. मीन्स उन्होंने वहीं पर खड़ी रही और मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया एक्टिवली. दे वर ऑल्सो इम्प्रीजन्ड. इम्प्रीजन मीन उनको जेल भी भेजा गया. They were also imprisoned during the freedom struggle. Women political leaders, जो women political leaders थी, अब brought about awakening about among the other Indian women. वो इंडियन वुमेन जितनी बाकी थी, घर में बैठी थी, उनके में भी वो अवेकनिंग लेके आई कि बाहर आओ, हमारे साथ चलो, ठीक है, कि आगे आओ. एंड मेड देम कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स. और उनके राइट्स के लिए कि आपकी सोसाइटी में क्या क्या राइट्स हैं, वी ऑल आर इक्वल, ठीक है, उन्हें वो कॉन्शियस किया, उन्हें अवेयर किया. द मोस्ट प्रोमिनेंट वुमेन लीडर्स वर, कौन से थे? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, एटसेट्रा. सो मैनी वर देयर. देन मार्गरेट कजन्स एस्टैब्लिश द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? AIWC. ठीक है. मार्गरेट कजन्स एस्टैब्लिश द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस इन 1927 में उन्होंने कॉन्फ्रेंस बनाई एक. इट वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन फोक. वुमेन कल्चर को आगे लाने के लिए उन्होंने काम किया कि वुमेन्स क्या क्या कर सकती हैं,
अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी कांग्रेस टुक मेजर्स टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ वुमेन। महात्मा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ने भी कहते हैं वुमेन्स की कंडीशन को इम्प्रूव किया एंड मेड दिस पॉलिसी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम। और वुमेन्स को आगे लाने की जो पॉलिसीज थी उनको नेशनल प्रोग्राम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दिया कि हाँ ये भी हमारा एक एरिया है जहाँ पे हमने इम्प्रूव करना है। देन कैंपेन्स टू फाइट वायलेंस डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट। जो वुमेन मूवमेंट चली उसमें कैंपेन्स चलाई गई। कैंपेन्स क्या होता है? ऑर्गेनाइज एक्शन, प्रॉपरली तरीके से फाइट की गई वायलेंस के खिलाफ, जो उनके वुमेन्स के साथ गलत काम हो रहा था, जो भेदभाव हो रहा था, जो सेक्सुअल हरास किया जाता था उनको, उन सब के पास कहते उन सब के अगेंस्ट वुमेन्स ने मूवमेंट चलाई। One of the most important function of the women's movement is to create public awareness on women's right issue। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था इस मूवमेंट्स का कि वुमेन्स के राइट्स के प्रति लोगों को अवेयर किया जाए कि वुमेन्स को भी राइट्स मिलने चाहिए। सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस हैव कम फॉरवर्ड टू स्प्रेड द मैसेजेस थ्रू स्ट्रीट प्ले। कहते बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने काम किए इसके लिए। उन्होंने स्ट्रीट प्ले किए, जिन्होंने हम नुक्कड़ वगैरह कहते हैं, नाटक वगैरह किए, सॉन्ग्स गाए, पब्लिक मीटिंग की एटसेट्रा टू मेक द पीपल, सभी लोगों को अवेयर करने के लिए फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ इनजस्टिस डन टू वुमेन, कि कैसे वुमेन्स के अगेंस्ट इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, गलत काम होते हैं एंड देयर राइट्स, और उन्हें क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए। वुमेन्स मूवमेंट आर ऑल्सो अबाउट एक्सप्रेसिंग वुमेन्स सॉलिडारिटी विद अदर वुमेन एट देयर कॉज। जो वुमेन मूवमेंट की उनकी और भी एक चीज़ थी कि वुमेन्स को सॉलिडारिटी, उनकी इंडिपेंडेंस दी जाए विद अदर वुमेन एंड देयर कॉज, कि वो क्या करना चाहती हैं, वट एवर दे वॉन्ट टू डू विद द हेल्प ऑफ द अदर वुमेन, दैट ऑल्सो दे आर हैविंग राइट टू डू। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ वुमेन इन रिफॉर्मिंग देयर पोजीशन। कैसे उन्होंने क्या किया वुमेन्स ने खुद ने। सबसे पहले पंडित रामाबाई का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? शी वॉज द रियल आर्किटेक्ट, मेन वही थी फीमेल एजुकेशन इन इंडिया में लाने वाली। वुमेन्स की एजुकेशन को आगे लाने के लिए, वुमेन्स को एजुकेट करने में इनका मेन रोल था। रियल आर्किटेक्ट ये मानी जाती है। एंड अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो। शी वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, संस्कृत में उनकी बहुत नॉलेज थी। एंड रोट स्ट्रांगली अबाउट द पैथेटिक प्लाइट ऑफ विडोहुड, और साथ में उन्होंने जो विधवान लोग वुमेन्स थी उनकी कैसे पुअर कंडीशन थी सोसाइटी में, उसके बारे में लिखा। चाइल्ड मैरिज के बारे में लिखा। एंड पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या होता है बेटे? व्हेन वन मेल पर्सन मैरी टू मैनी वुमेन्स, जब एक आदमी बहुत सी शादियां करता है और सारी वुमेन्स को, सारी अपनी पत्नियों को 2, 3, 4 को इकट्ठा रखता है, दैट इज पॉलीगैमी। इन सब के बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा। उस बुक का नाम क्या था? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। याद रखना है, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, दैट वाज रिटन बाय पंडित रामाबाई। इन दिस बुक शी रोट स्ट्रांगली अबाउट द पैथेटिक प्लाइट ऑफ विडोहुड, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। देन शी वांटेड टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द सोसाइटी। वो सोसाइटी की, सारी सोसाइटी, नॉट ओनली वुमेन, मैन ऑल्सो, शी वॉन्टेड टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द सोसाइटी टुवार्ड्स द कंडीशन ऑफ वुमेन, कि वुमेन्स की क्या कंडीशन है उसको द्वारा भी बताना चाहती थी। हिस्ट्री रिवील्स दैट शी लिव्ड अप टू हर प्रॉमिस। हिस्ट्री हमें बताती है, रिवील्स मीन्स शो करती है, दैट शी लिव्ड अप टू हर प्रॉमिस फॉर रिवाइविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, कि उन्होंने बहुत से अपने जो प्रॉमिस था उसको पूरा किया है कि वो वुमेन्स की सोसाइटी में वुमेन्स का स्टेटस को रिवाइव करेंगी, इम्प्रूव करेंगी। सेम वे में रुकैया शेखावत हुसैन है। रुकैया शेखावत हुसैन वाज बोर्न इन अ रिच मुस्लिम फैमिली इन 1880 में बर्थ हुआ था उनका। शी लर्न उर्दू बट वाज नॉट अलाउड टू रीड एंड लर्न बांग्ला एंड इंग्लिश। उनको उर्दू सिखाई गई लेकिन उन्हें अलाउड नहीं था कि वो बांग्ला या फिर इंग्लिश बोले या सीखें। एट दैट टाइम सोसाइटी वाज ऑफ द व्यू दैट एजुकेशन करप्टेड वुमेन, कि एजुकेशन वुमेन्स को खराब कर देती है, इसके लिए वुमेन्स को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए। रुकैया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला, लेकिन उन्होंने बांग्ला पढ़नी और लिखनी सीखी। एंड इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ हर एल्डर ब्रदर, उनका ब्रदर पढ़ता था, उन्होंने उससे सीखा। शी वॉज मैरिड टू खान बहादुर हुसैन इन 1896 विद द हेल्प ऑफ हर इंटेलेक्चुअल हस्बैंड। उसके जो हस्बैंड थे वो इंटेलेक्चुअल थे। इंटेलेक्चुअल मीन्स हम कह सकते हैं कि वो अवेयर थे कि कैसे वुमेन्स को आगे आना चाहिए। इसका प्रॉपर मीनिंग होता है इंटेलेक्चुअल का नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है। शी सेट अप अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन 1909 में उन्होंने एक स्कूल खोला गर्ल्स के लिए भागलपुर में। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। शी वेंट टू कलकत्ता एंड ओपन शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल उन्होंने खोला। लेटर ऑन दिस स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल एंड शी वाज अ गिफ्टेड राइटर
who wrote about the oppression, discrimination and suffering of a woman in the society, कि कैसे वुमेन्स को ऑप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, उनके साथ गलत किया जाता है, भेदभाव किया जाता है और उन्हें क्या क्या तकलीफ़ें सहन करनी पड़ती है सोसाइटी में, इसके बारे में उन्होंने लिखा। शी वॉज अ गिफ्टेड राइटर। शी रोट अ शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश कॉल्ड सुल्तानाज ड्रीम, उसके बारे में लिखा, इन विच द ड्यूटीज़ एंड रोल ऑफ द मैन एंड वुमेन आर एक्सचेंज्ड। काफ़ी इंजॉयबल होगा, है ना, जब मैन और वुमेन की ड्यूटीज़ को एक्सचेंज कर दिया जाए। जो काम लड़के कर रहे हैं वो लड़कियां करें, जो लड़कियां कर रही हैं वो सारे काम लड़के करें। इट इज़ अ टॉपसी टर्वी वर्ड, कहते कोई अजीब सा वर्ड था ये, मजाकिया वर्ड। इन द स्टोरी वेयर वुमेन टुक द प्लेस ऑफ मैन, हर नॉवल पद्मराग एक्सॉर्टेड वुमेन टू इम्प्रूव देयर कंडीशन इन द सोसाइटी। उन्होंने पद्मराग में वुमेन्स को ही एक्सॉर्ट किया, प्रेशराइज किया, उनके लिए एफर्ट्स किए कि अपनी कंडीशंस को सोसाइटी में इंप्रूव करो थ्रू इंडिविजुअल एज वेल एज द कलेक्टिव एक्शन। चाहे एक को काम करना पड़े, चाहे सारे मिलके करो, जैसे मर्जी अपनी कंडीशन को वो उसमें इंप्रूव करो। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल था अब वुमेन्स की कंडीशन को इंप्रूव करने में। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल स्टेटस टू मैन एंड वुमेन इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। हर लाइफ के स्फीयर में, एरिया में, कहते हैं मैन वुमेन को इक्वल राइट है। स्टिल सम इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट बिटवीन देयर स्टेटस, लेकिन कहते अभी भी, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन अभी भी कहते हैं उनके स्टेटस में अभी भी डिफरेंस है, मैन वुमेन में अभी भी भेदभाव किया जाता है। टू रिमूव सम ऑफ दीज इनइक्वालिटीज, कहते हैं इन इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करने के लिए दोबारा 73rd 74 अमेंडमेंट पास की गई। अमेंडमेंट होता है चेंज करना, एक्ट में कोई चेंजेस लेके आना। वर पास इन 1993 टू प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन टू पंचायत राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज। अब उन्हें पॉलिटिक्स में आने का ऑफर मिला विद 33% रिजर्व्ड सीट्स के साथ। दीज अमेंडमेंट्स एज ए पॉलिसी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव मीन्स लीगली और इम्प्रूव्ड एक्शन, सर्व्ड एज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन इंश्योरिंग वुमेन्स इक्वल एक्सेस। उनको बताया गया वुमेन्स को कि कैसे आप लोग सोसाइटी में इक्वल हो, दे कैन पार्टिसिपेट विद द मैन इन द पॉलिटिक्स ऑल्सो एंड इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन पोलिटिकल एरेना एरिया दैट हैज रैपिडली एम्पावर्ड वुमेन, जिससे वुमेन्स को पावर मिली, वो आगे आना शुरू हुई। दिस हैज बूस्टेड देयर कॉन्फिडेंस, इससे उनका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हुआ, इंक्रीज हुआ, बूस्टेड इंक्रीज हुआ, इंप्रूव हुआ। चेंज्ड परसेप्शंस रिगार्डिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द सोसाइटी एंड इंप्रूव देयर स्टेटस एंड पोजीशन। उसके बाद जो परसेप्शन थी, परसेप्शन में जो शुरू से विचार चलते आ रहे थे कि वुमेन्स क्या कर सकते क्या नहीं, वो चेंज हो गए, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन से सोसाइटी चेंज हो गई एंड इन दिस वे दे इंप्रूव देयर स्टेटस एंड पोजीशन। देन लीगल प्रोटेक्शन दी गई उनको। लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू वुमेन अगेंस्ट एनी डोमेस्टिक वायलेंस अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास किया गया, इम्प्लीमेंटेड इन 2006। सिमिलर गाइडलाइंस वाज फॉर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे पास कर दिया, किस लिए, टू प्रोटेक्ट द वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एंड विद इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कहीं भी वुमेन्स के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए उन्होंने एक्ट पास कर दिया। द पॉजिटिव चेंजेस दैट वुमेन आर एंजॉइंग टूडे, जो पॉजिटिव चेंजेस आज वुमेन एंजॉय कर रही है, दैट हैव बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम एंड वेलफेयर प्रोग्राम चलाए, उससे कहते हैं वुमेन्स की जो कंडीशन है वो काफ़ी चेंज हो गई है, अब इंप्रूव हो गई है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टिकुलर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हमारी जो मिनिस्ट्री है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, दे इनिशिएटेड मैनी प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल एजुकेशन चिल्ड्रन इन द टर्म्स ऑफ सेंडिंग देम टू स्कूल, देयर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एंड आंगनबाड़ीज एटसेट्रा। हर जगह पे गर्ल्स की एजुकेशन में ध्यान दिया जाता है, उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है, आंगनबाड़ीज में भेजा जाता है उनको। सेम टू वे कहते काफ़ी जॉब्स भी उनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं। अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस की अगर हम बात करें, ओनली 15% गर्ल्स वेंट टू स्कूल which rose to 54% in 2001 and 65.46% in 2011। कहाँ तो सिर्फ 15% थे, जो कहाँ पे हम 65 पे पहुँच गए अब। टुडे बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ आर ट्रीटेड इक्वली, स्पेशली इन अर्बन सिटीज़ एंड टाउन्स। शहरों में तो सारे इक्वल ही हैं हम लोग, वेयर दे इंजॉय इक्वल प्रिविलेज, इक्वल राइट्स एंड देयर अपॉर्चुनिटीज़। सेवरल एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, जो भेदभाव करने वाले लॉज थे उनके अगेंस्ट, दैट हैव एनेबल्ड वुमेन्स टू गर्ल्स टू स्टेप फॉरवर्ड एंड गेट इन्वॉल्वमेंट इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन टू सर्व द आर्म्ड फोर्सेज, कहते हैं साथ में उन्होंने फोर्सेज में, पुलिस फोर्स में, आर्म्ड फोर्सेज में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। एंड देयर डोमेन्स ऑफ सर्विस, देयर एरिया ऑफ सर्विस एज वेल एज बिजनेस प्रूव्स दिस पॉइंट।
हर जगह पे जो वुमेन्स अब वो आगे हैं, ये हमें प्रूव करती हैं कि वुमेन्स अब कभी भी कहीं भी पीछे नहीं है। इन्फोफेबल आप रीड करोगे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। लास्ट हमारा पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर कहते हैं इन मैनी अर्बन एंड रूरल एरियाज, अगर हम बात करें गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बाईसाइकिल टू ऑल द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हु कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड मनी ऑन ट्रांसपोर्टेशन। जो बसेस के किराए पे, ट्रांसपोर्टेशन पे पैसे खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हें साइकिल्स दी हैं। अलॉन्ग विद दैट मॉनेटरी एड्स बाय द गवर्नमेंट, मनी रिलेटेड एड्स भी दी जाती है उन्हें, हैव फैसिलिटेटेड टू द स्टूडेंट्स टू गेन प्रॉपर एजुकेशन, ताकि वो प्रॉपर एजुकेशन ले सकें। हमने देखा ही है गवर्नमेंट स्कूल में गर्ल्स को ड्रेस वगैरह सारे बच्चों को दी जाती है, ड्रेस दी जाती है, उन्हें खाना दिया जाता है ताकि बच्चे किसी भी तरीके से स्कूल आ सकें। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटे, ध्यान से सुनिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू एवरीबॉडी।